हेलो दोस्तों, कहते हैं लालच बुरी बला होती है, इसलिए इंसान को कभी जिंदगी में लालच नहीं करनी चाहिए। एक छोटी सी कहानी है। एक बार राजा भोज अपने दरबार में बैठे थे तो किसी ने एक सवाल किया। किसी ने पूछा कि ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें गिरने के बाद इंसान गिरता ही चला जाता है और कभी उस कुएं से बाहर नहीं निकल पाता। तो वहां पे सभी व्यक्ति, वहां पे जितने लोग भी बैठे थे, सब लोग शांत हो गए। कोई भी व्यक्ति इस सवाल का जवाब नहीं दे पाया। तो वहां के जो राज पंडित थे उनको बुलाया गया। राजा ने राज पंडित को बुलाया और राज पंडित से यही सवाल किया गया। तो राज पंडित भी इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए। तो राजा ने कहा कि राज पंडित को 1 हफ्ते का समय दिया जाता है। यदि 1 हफ्ते में राज पंडित इस सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं तो राज पंडित को महल से बाहर कर दिया जाएगा। राज पंडित घबरा गए और सोचते सोचते घर चले आए। लगभग 6 दिन का समय बीत गया, लेकिन राज पंडित इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पाए। एक दिन वो पैदल महल की तरफ आ रहे थे तो वहां पे एक व्यक्ति बकरी चरा रहा था। तो उसने राज पंडित को देखा तो राज पंडित को पहचान गया। उसने कहा कि राज पंडित जी, आप कहां जा रहे हैं? आप मुझे बहुत परेशान दिख रहे हैं। क्या हुआ? आप तो महल में रहते थे, आपकी क्या परेशानी है? आप मुझे बताइए, हो सकता है मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊं। तो राज पंडित ने मन ही मन सोचा कि ये तो बकरी चराने वाला व्यक्ति है, ये मेरी मदद क्या कर सकता है। तो राज पंडित ने कहा कि नहीं, कोई परेशानी नहीं है। वो फिर से महल की तरफ चल दिए। तो उस बकरी चराने वाले ने कहा कि नहीं नहीं, मुझे बताइए, हो सकता है मैं कुछ मदद कर पाऊं आपकी। तो राज पंडित ने बहुत सोचते हुए कहा कि राजा ने एक ऐसा सवाल किया है जिसका जवाब मुझे 1 हफ्ते के अंदर देना है, नहीं तो मुझे महल से बाहर निकाल देंगे। तो उस बकरी चराने वाले व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, बस इतनी से ही परेशानी है ना, मैं आपकी परेशानी हल कर देता हूं। आप बिल्कुल मत घबराइए, मेरे पास एक ऐसा पत्थर है जिससे आप जो कुछ मांगेंगे वो आपको मिल जाएगा। यदि आपको राजा महल से बाहर भी निकाल देते हैं तब भी आप इस पत्थर से जो कुछ मांगेंगे वो आपको मिल जाएगा। आप धन दौलत जो कुछ भी मांगेंगे सब कुछ आपको मिल जाएगा। आप चाहेंगे तो राजा से भी बड़ा महल बना लेंगे। तो राज पंडित जी बहुत खुश हुए, बोले ठीक है, ये पत्थर मुझे दो। तो उस व्यक्ति ने कहा कि आपको मेरा कुछ शर्त मानना पड़ेगा, तभी मैं ये पत्थर आपको दूंगा। तो राज पंडित ने कहा कि ठीक है, बताओ तुम्हारा क्या शर्त है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि जो ये बकरी मैं चरा रहा हूं, आपको इनका दूध पीना पड़ेगा। तो राज पंडित बोले नहीं, मैं बकरी का दूध नहीं पीऊंगा। तो उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, फिर ये पत्थर मैं आपको नहीं दूंगा। तो राज पंडित कुछ देर सोचने के बाद बोले ठीक है, मैं बकरी का दूध पीने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम वो पत्थर मुझे दे दो। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मेरी एक और शर्त है, आपको मेरा शिष्य बनना पड़ेगा। तो राज पंडित बोले कि मैं राज पंडित हूं, मैं राजमहल में रहने वाला व्यक्ति हूं, मैं तुम्हारा शिष्य नहीं बनूंगा। तो उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, फिर आप जाइए, मैं आपको ये पत्थर नहीं दूंगा। तो राज पंडित फिर कुछ देर सोचने के बाद बोले ठीक है, मैं तुम्हारा शिष्य बनने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन तुम वो पत्थर मुझे दे दो। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मेरी एक और शर्त है, आपको इस बकरी का दूध सबसे पहले मैं पीऊंगा, उसको जूठा करूंगा, इसके बाद आपको पिलाऊंगा, इसके बाद आपको दूध पीना पड़ेगा। तो राज पंडित क्रोधित हो गए, बोले तुम्हारा झूठ मैं पीऊंगा, तुम्हारा झूठा दूध मैं नहीं पीऊंगा। तो उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, फिर आप जाइए, मैं आपको ये पत्थर नहीं दूंगा। तो राज पंडित फिर कुछ देर सोचने के बाद बोले ठीक है, अच्छा चलो, मैं तुम्हारा झूठा दूध भी पी लूंगा, कोई बात नहीं है, लेकिन तुम वो पत्थर मुझे दे दो। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मेरी एक और शर्त है, बस वही शर्त मान लीजिए तो मैं आपको वो पत्थर दे दूंगा। तो राज पंडित ने, उस व्यक्ति ने कहा कि आपको जो बकरी का दूध है पहले मैं जूठा करूंगा, इसके बाद उस कटोरे में दूंगा जिस कटोरे में मैं रोज दूध पीता हूं। तो राज पंडित और क्रोधित हो गए,
बोले मैं उस कटोरे में दूध पीऊंगा जिसमें तुम रोज पीते हो। मैं राजमहल में रहने वाला व्यक्ति हूं, मैं राज पंडित हूं, मैं तुम्हारे कटोरे में दूध नहीं पीऊंगा, ये नहीं हो सकता, असंभव है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, फिर आप जाइए, यदि आप राज पंडित हैं, नहीं पिएंगे तो फिर मैं वो पत्थर आपको नहीं दूंगा। अब राज पंडित सोचने लगे कि अगर महल जाता हूं, आज 7वां दिन है, सवाल का जवाब तो मिला नहीं है, राजा महल से बाहर निकाल देंगे, और यदि इसकी बात मान लेता हूं तो हो सकता है कि सब कुछ मुझे मिल जाए। तो राज पंडित तैयार हो गए, बोले ठीक है, मैं उस कटोरे में भी दूध पीने के लिए तैयार हूं। तो उस व्यक्ति ने मुस्कुरा के कहा कि अब बताइए, आपको आपके सवाल का जवाब मिला या नहीं। उस व्यक्ति ने कहा कि लालच का कुआं एक ऐसा कुआं होता है जिसमें गिरने के बाद इंसान गिरता ही चला जाता है और कभी बाहर नहीं निकल पाता। लालच का कुआं ही एक ऐसा कुआं होता है। लालच के चक्कर में, उस पत्थर को पाने के चक्कर में आप इतना नीचे गिर गए कि आप मेरा जूठा दूध पीने के लिए भी तैयार हो गए। इसलिए लालच का कुआं एक ऐसा कुआं होता है जिसमें गिरने के बाद व्यक्ति दोबारा बाहर नहीं निकल पाता। इसलिए कहते हैं कि इंसान को कभी लालच नहीं करनी चाहिए, लालच बुरी बला होती है।